अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिज़िक्स 10th की। ये हमारा 7वां या 8वां लेक्चर है, 8वां लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी न्यूमेरिकल्स की। पहले 4 न्यूमेरिकल किए थे और आज हम आगे जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। जैसे 5वां न्यूमेरिकल है आपके पास 10.5 है। ये क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। तो 10.5 न्यूमेरिकल है, इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। अगर कह रहे हैं 100 वेव्स हैं वो पास करती हैं एक मीडियम से 20 सेकंड्स में। नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है? 100 हैं, वो एक मीडियम से कितने टाइम में गुजरती हैं? टाइम जो है वो आपके पास कितना है? 20 सेकंड्स। तो एफ फाइंड करना और टी फाइंड करना, और लैम्डा अगर उसके 6 सेंटीमीटर्स है तो वी फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपके पास चीज़ें रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो आपके पास 100 हैं, वो इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। नंबर ऑफ वेव्स हैं आपके पास 100। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है? 20 सेकेंड्स है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेपिटेशंस और नंबर ऑफ वेव्स थ्रू एनी पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेपिटेशंस और नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, तो इसको हर्ट्स बोलते हैं। अब 20 सेकंड में अगर 100 जा रही तो 1 सेकंड में कितनी जाएंगी? जैसे अगर आपके पास आपने 20 रुपये दिए हैं और आपको 40 टॉफ़ियाँ मिल रही हैं, तो 1 रुपये की कितनी मिलेंगी? 2 टॉफ़ियाँ। 40 को 20 पे तकसीम करेंगे। इसी तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी नंबर ऑफ वेव्स को हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ वेव्स आपके पास कितनी है? 100, और टाइम कितना है? 20। तो क्या होगा जवाब इसका? 20 एक 20 और 20 5 100। तो एफ आपके पास आ जाएगा 5 हर्ट्स। ठीक है, जब एफ आ गया तो टाइम पीरियड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है टी इज इक्वल्स टू 1/f। एक वैल्यू ये निकल आई, टी इज इक्वल्स 1/f, तो टी इज इक्वल्स टू 1/5। 1/5 को सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आती है 0.2 सेकेंड्स। टी की वैल्यू ये निकल आई, एफ की वैल्यू ये निकल आई। अब तीसरी आखिरी चीज़ रिक्वायर्ड हमें वी चाहिए। लैम्डा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज़ नॉट अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, उसको मीटर में लेके जाएंगे 0.06 मीटर्स में चला जाएगा। कुछ 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 6 × 10⁻² मीटर। -2 ख़त्म करने के लिए पॉइंट को मैं इस तरफ ले जाना पड़ेगा मुझे, 2 पॉइंट यहाँ से इधर और इधर। तो ज़ीरो खुद से लगा के 0.06 -2 +2 हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻01 बन जाएगा, और आपके पास 0.06 मीटर्स आपके पास लैम्डा की वैल्यू होगी। अब वी आपने फाइंड करना है। वी इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ भी आपके पास है 5 हर्ट्ज और लैम्डा भी आपके पास है, तो वी आपके पास आ जाएगा। वी इज़ इक्वल्स टू एफ की वैल्यू पुट करो 5, लैम्डा की वैल्यू पुट करो 0.06, तो 5 6 30, तो 0.3 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया इस न्यूमेरिकल का। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है 10.6 की वैल्यूज़ देख लेते हैं। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर। अभी ये जो पहले न्यूमेरिकल इस तरफ वैल्यूज़ लिखेंगे हम जो रिक्वायर्ड है या गिवन है, और फिर आगे सॉल्व कर देंगे। तो 10.5 की जो मिटा आगे वैल्यूज़ 10.6 की लिखते हैं। सॉरी, वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। रिपल टैंक में अंदर ही वुडन बार होती है। सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 हर्ट्स है, और द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। लैम्डा क्या है? 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द स्पीड? तो वी फाइंड करना। आसान न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे तकरीबन। तो इसमें भी उसी तरह से कौन सा फार्मूला लगेगा? आपको वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन आता है। वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये वाला रिलेशन इसके अंदर इस्तेमाल होगा, लेकिन लैम्डा क्या है? सेंटीमीटर्स में, तो इसको हमें पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो मीटर में कन्वर्ट करना वही कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻²। ये कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ये आसान चीज़ें। इसका मैं अलग से लेक्चर बना के भी अपलोड करूँगा 9th और 10th के लेक्चर्स के अंदर। 9th के लेक्चर के अंदर भी इसकी थोड़ी सी डिटेल दी गई है, क्योंकि वो चैप्टर 1 आपका पास है ये वाला, इसमें कन्वर्जन की जाती है। जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 1 के, वो भी इसी तरह इससे रिलेटेड हैं, तो मैंने सारे करवाए हुए हैं। सेंटीमीटर का क्या मतलब है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 सेंटी की मतलब होता है 10⁻² मीटर। मुझे मीटर्स चाहिए, 10⁻² ख़त्म करना है। -2 ख़त्म करने के लिए पॉइंट को मैं लेफ़्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाऊँगा, तो प्लस कर दूंगा, तो +2। मुझे +2 चाहिए, -2 + 2 0 हो जाएगा, 10⁻0 1 मतलब 10 ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को 2 पॉइंट इस तरफ लेके जाऊँगा, तो एक पॉइंट तो 3 से गुजरा और दूसरा 0 लगा के 0.3 मीटर्स लैम्डा आपके पास आ गया। अब वी फाइंड करना है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वैल्यू पुट करो 12 इंटू लैम्डा क्या है आपके पास 0.03 मीटर्स। v तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 3 36 और ये 0.36 मीटर पर सेकंड ये इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 10.6 का भी आंसर आएगा। 10.7 है आपके पास न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट देख लें। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। कौन सा न्यूमेरिकल है ये, 10.7 है। इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं पहले। ये 10.7 है और इसकी वैल्यू है, स्प्रिंग है, उसकी फ्रीक्वेंसी कह रहा है स्प्रिंग के ऊपर हमने एक वेव प्रोड्यूस की है ऐसे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 190 हर्ट्ज। दैट मीन्स एक सेकंड के अंदर 190 वेव्स गुजर रही हैं से। ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, लेंथ क्या है आपके पास, जो डी है, या इसको एल कह लो या डी कह लो, कितना है 90 मीटर्स है। और कितने टाइम में गुजरती है, टाइम उसने दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, तो टी पूछा उसने, स्पीड ऑफ द वेव वी पूछा हुआ है, और वेवलेंथ ऑफ द वेव लैम्डा पूछा हुआ। ठीक है, ये 3 चीज़ें गिवन है, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास रस्टर किधर गया, मिल गया जी। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें v भी नहीं पता, हमें लैम्डा भी नहीं पता। हम फिलहाल इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन लैम्डा के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको इस्तेमाल करते हैं। v का हमारे पास एक फार्मूला होता है, जब हमारे पास डिस्टेंस दिया हो और टाइम दिया हो, तो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो v को d/t कर देंगे, तो v इज इक्वल टू d की वैल्यू क्या है 90, t की वैल्यू क्या है 0.5, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंपल इस फार्मूले से जो आपके पास है जनरल फार्मूला होता है वेलोसिटी का, उसे आप ये निकाल लोगे। v निकाला है, t निकालना है, t तो बहुत आसान है, t इज इक्वल्स टू 1/f। f को उल्टा दोगे तो आपके पास t आ जाएगा, तो 1/190। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास अच्छा जी, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, तो हम यहाँ से कैलकुलेटर देख लेते हैं। जी, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जब 1/190 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.01 सेकेंड। तो दूसरे न्यूमेरिकल का दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। अब हमने सिर्फ लैम्डा फाइंड करना है। इस फॉर्मूले से निकल आएगा v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये जो f है ये v के जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी थी, हमने निकाली 180, और f कितना है 190, तो लैम्डा क्या आ जाएगा आपके पास, 1 से छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके पास 0.95 मीटर्स। ये आपके पास लैम्डा आ गया कि इतनी वेवलेंथ होगी इस
वेव की। अच्छा जी, नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल करते हैं जी। 10.8 है वाटर वेव। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, एक ही तरह के फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम इसको कोशिश करते हैं आज इस लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट करें। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है इस लेक्चर के अंदर। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लैम्डा है, वेव की लेंथ 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये लैम्डा है आपके पास। एट वन पॉइंट the water moves up and down at rate of 4.8। अप एंड डाउन मतलब कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं एक सेकंड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिख देंगे, 4.8 हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स? तो स्पीड ऑफ द वाटर वेव अपने फाइंड करनी है, वी फाइंड करना है, और पीरियड ऑफ टाइम पीरियड टी फाइंड करना। तो एफ को उल्टा देंगे तो टी मिल जाएगा। टी क्या होता है आपके पास? 1/f। तो एफ की वैल्यू 1/4.8 कर देंगे, 10/48। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.21 सेकेंड, जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई। 1/4.8 करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो आपके पास वैल्यू 1 से छोटी आएगी, वो 0.21 के बराबर होगी। तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 0.21 सेकेंड। टाइम पीरियड निकल आया। अब आपने वी फाइंड करना है, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लेकिन लैम्डा यहाँ पे सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमने पहले भी कन्वर्ट किया हुआ है। ये क्या आता है? 0.06 मीटर्स। पिछले न्यूमेरिकल में देख लिए, थोड़ा पीछे करके इसी वीडियो को, आपको पता चल जाएगा ये कैसे कन्वर्जन हुई है। वी इज इक्वल्स टू एफ आपके पास है 4.8 और लैम्डा आपके पास है 0.06। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास दो आंसर आ गया, आपका न्यूमेरिकल ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद दो न्यूमेरिकल रह जाते हैं, 10.9 और 10.10। 10.9 करते हैं पहले। 10.9 इसकी स्टेटमेंट देख लें। एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। एक उसकी जो डिस्टेंस है कितना है? 80 सेंटीमीटर लॉन्ग वो आपका रेपल टैंक है, जो 0.8 मीटर्स के होता है। ये मैं सीधा सीधा साथ ही कन्वर्जन कर रहा हूँ। अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 हर्ट्ज। ये प्रोड्यूस कर रहा है ना वेव, तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 हर्ट्ज। तो उसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा कितना है? 40 मिलीमीटर्स, विच मीन्स 40 इंटू 10⁻³ मीटर्स, जो बनेगा 0.4 मीटर्स। लैम्डा 0.04। यहाँ से 0.3 इधर लेके जाएंगे तो 0 खुद से लगाएंगे। ये आपके पास लैम्डा आ गया। तो क्या कह रहा है? टाइम, आपको जो टोटल टाइम लगेगा इस वेव को 80 सेंटीमीटर का जो लेंथ है उसको फाइंड करना है, टी फाइंड करना है टू क्रॉस इस। तो इसके लिए डिस्टेंस हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए? अगर हमें टी टू क्रॉस हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस हमारे पास है, तो वेलोसिटी अगर हमें मिल जाए तो v इज इक्वल्स टू d/t के से हम निकाल सकते हैं। t ऊपर चला जाएगा, v इधर चला जाएगा, t इज इक्वल्स टू d/v। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? अभी v चाहिए। तो v निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ दिया उसने 5 और लैम्डा उसने दिया हुआ 0.04। तो 0.04 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 0.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आपके पास आई थी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टी आपके पास आ जाएगा। डी क्या है आपके पास? 0.8/0.04
2 पॉइंट से ख़त्म हो जाएगा और ये आपके पास 4, तो टाइम आपके पास 4 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। आप 10.10 है आखिरी। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन। कहता है रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी है जो एफएम स्टेशन ने किया, 90 मेगाहर्ट्ज़, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। एफ जो है 90 मेगाहर्ट्ज़ है, तो उसने बता दिया 1 मेगा ये है, और स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3.3 × 10⁸, क्योंकि रेडियो वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, इस वजह से उसको 3.0 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी। लास्ट न्यूमेरिकल है, और मैंने कहा था ना एक टाइप के न्यूमेरिकल मैंने पहले कर ली थे जिसमें t = 2πl/g यूज़ हो रहा था। एक टाइप के न्यूमेरिकल ये सारे सब के अंदर v = f लैम्डा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो 10.10 है वैल्यूज़ हैं इसकी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 90 मेगाहर्ट्ज़, और मेगा का उसने बताया, अगर ना भी बताया हो तो हमें याद होना चाहिए क्योंकि हमने क्लास 9th के अंदर हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। 10⁻6 होता है ये, वो है आपका प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू है 10⁻6 प्लस में। तो आपके पास v है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपने फाइंड क्या करना है, लैम्डा। तो सिंपल है, v = f लैम्डा। ये तो पिछले न्यूमेरिकलों से भी सबसे ज़्यादा सिंपल है। लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा इधर रह जाएगा, f इधर से मल्टीप्लाई होता है, v के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो 3 × 10⁸ ओवर f की वैल्यू पुट करो 90 × 10⁻6। 3/90 और 10⁸ और 10⁻6 ये वेरिएबल सेम है, नीचे 10⁻6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो 1/30 × 10⁻2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10⁻2 का मतलब क्या है 100, तो 100/30 हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, लैम्डा की वैल्यू है। 100/30 0 0 से जाएगा, 10/3 करेंगे तो 3.33 मीटर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया और आज का लेक्चर भी एंड हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसका। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।